महात्मा आ जाएं तो महाराज माता पिता बच्चों को कहते प्रणाम कर प्रणाम कर, और वो महाराज रो रो के पीछे भागे, रो रो के घर में भागे, मैया पकड़ पकड़ के ले आए। बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए। और एक बात और है, हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को महाराज खूब बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे, बढ़िया महंगे से महंगे स्कूल कॉलेज में भेज दिया, लाखों लाखों हम वहाँ फीस दे रहे हैं, हमको लगता है बच्चा एकदम परफेक्ट योग्य बन के निकल के आएगा। पर ध्यान रखिएगा, कोई भी स्कूल कॉलेज आपके बच्चे को संस्कार नहीं सिखाएगा, वो उनको धन कमाना सिखाएंगे। धन कैसे कमाना है, बिजनेस कैसे करना है, आज की शिक्षा पद्धति उन्हें धन कमाना तो सिखा देगी, पर एक अच्छा मानव बनना तो उन्हें घर में माता पिता ही सिखाएंगे। महाराज जीवन को कैसे जीना है, कैसे जीवन को व्यतीत करना है, जीवन का अनुभव जो है माता पिता ही उन्हें सिखाएंगे। माँ बाप से ही बच्चे हर एक चीज़ सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, माताओं के ऊपर दायित्व ज़्यादा है। यदि बच्चा संस्कार विहीन हो रहा है तो ये माँ का कर्तव्य है कि उसे संस्कारों में ढाले। लेकिन होता उल्टा है, जब तक बच्चा छोटा रहता है, गलतियाँ करता है तो माँ हंसती है, माँ को अच्छा लगता है, माँ कहती है अरे अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। पर महाराज गलती वही होती है, बड़ा होके वो और बिगड़ जाता है। और यदि बच्चा संस्कार नहीं पा रहा है, घर में संस्कारित नहीं हो रहा है, तो ये दोष सबसे अधिक माता का ही माना जाता है, क्योंकि माता ही निर्माता होती है, माता ही सृजनकर्ता होती है। माँ चाहे तो अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद बना दे, राम बना दे, कृष्ण बना दे, और माँ ही चाहे तो अपने बेटे को रावण बना दे। महाराज इसलिए माँ के ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा है कि वो अपने बच्चों को संस्कारित करे। महाराज और ये तब होगा जब माँ खुद संस्कारित होगी, वो खुद संस्कारित जीवन यापन करेगी। क्योंकि आजकल के बच्चे ना सुनते नहीं हैं। हर घर में गई, लोग कहते हैं महाराज बच्चे सुनते नहीं, कोई उपाय बता दो, कोई मंत्र बता दो। अरे बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं आपका आचरण, आपका व्यवहार, आप जैसे हो बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए पहले की जो माताएं होती थी वो निर्माता होती थी, वो निर्माण करती थी एक व्यक्तित्व का, वो निर्माण करती थी एक योग्य व्यक्ति का। पहले की माताएं निर्माता होती थी, सृजनकर्ता होती थी, वो सृजन करती थी, वो निर्माण करती थी। पर आजकल की माताएं तो बस लगता है कि नहीं, बच्चा खूब पढ़ लिख जाए और खूब बढ़िया अंग्रेज बन जाए, खूब धन कमा के ले आए, और बड़ी बड़ी उम्मीद रखते हैं बेटा बड़े होके ये करना वो करना, खूब पैसा कमाना। एटीएम मशीन बना दिया बच्चों को महाराज। हाँ, उसके अलावा भी जीवन में कुछ है, हम वो सिखाना भूल गए। इसलिए शास्त्र कहता है कि अगर बच्चा अनपढ़ रह गया, अगर बच्चा पढ़ लिख नहीं पाया, अच्छी शिक्षा अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाया, तो ये दोष पिता का है। क्योंकि पिता का उत्तरदायित्व है कि वो उसे अच्छी शिक्षा दे, धन कमा के ले आए, अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजे, ये पिता का दायित्व है। तो यदि बच्चा अशिक्षित रह जाता है, ये दोष पिता का है। पर बच्चा यदि संस्कार विहीन हो जाता है तो ये दोष माता का है। इसलिए माताओं, आपके कंधे पर अधिक बोझ है, उत्तरदायित्व है। आप अपनी संतानों का निर्माण कैसे कर रही हैं? आपके हाथ में है, या तो राम बना दो या तो रावण बना दो। रावण को रावण बनाने वाले भी उसकी माँ केकसी थी महाराज। मुनि विशर्वा के पास बैठता रावण तो कुछ और ही सुनता, तो माँ तो राक्षसी थी, उसके पास जाता तो वेद विरुद्ध आचरण सिखाती। मामा के पास बैठता तो वो मारो काटो यही सिखाते, अधर्म सिखाते। पिता के पास बैठता तो यज्ञ करना, हवन करना, मंत्र जपना, पूजन करना, संस्कारित होना यही सिखाते।
छोटा सा बच्चा बुद्धि कंफ्यूज हो गई। अच्छा, बच्चे जब कंफ्यूज होते हैं ना तो वो माँ के पास जाते हैं, क्योंकि वो माँ को ही बच्चा सब कुछ मानता है बचपन से। वो अलग बात है कि जब माँ के बराबर होता है तो कहता है मम्मी तुम समझती नहीं हो, आजकल की दुनिया ऐसी है वैसी है, तुम जानती नहीं हो, क्योंकि वो आपने उसे दिया ही नहीं जो देना चाहिए था। तो बड़े हो के आपको ही कहता है तुम नहीं जानती हो, आजकल का ज़माना ऐसा होता है वैसा होता है, वो समझाता है आपको। इसलिए जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक आप उसे समझदार नहीं बनाना चाहती हैं, पर जब वो बड़ा हो जाता है तो वो आपको समझदार नहीं समझता है, वो आपको बुद्धि सिखाने लगता है। रावण कंफ्यूज हो गया और माँ के पास जब रात्रि में गोद में सोया तो कहता है माँ आप मुझे सही मार्ग बताओ। क्यों? पिता के पास जाता हूँ तो वो कुछ अलग बातें बताते हैं, मामा के पास जाता हूँ, नाना के पास जाता हूँ या आपके पास आता हूँ, आप कुछ अलग बातें बताते हैं। मुझे ये बताइए कि वास्तव में जीवन कैसा होना चाहिए, वास्तव में क्या हमें जीवन में धारण करना चाहिए, जो पिता कह रहे हैं या जो मामा और नाना कह रहे हैं। कि किसी ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता तो बस ऐसी बात करते हैं, पिता की बात कभी मत सुनना, जो मैं कहती हूँ तुम वही सुनना। और उस केकसी ने रावण को रावण बना दिया महाराज। ये माँ का दोष है, क्योंकि माँ जैसा चाहे वैसा निर्माण कर दे, क्योंकि माँ निर्माता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है ना तभी से संस्कार शुरू हो जाते हैं। माँ के गर्भ में ही अभिमन्यु ने सारी विद्या सीख ली थी महाराज, माँ के गर्भ में ही उन्होंने हर एक विद्या जान लिया था। इसलिए माँ का हर एक आचरण, हर एक स्वभाव, हर एक बात बच्चे पर असर डालती है। इसलिए माँ का दायित्व अधिक है, वो बच्चे को संस्कारित करे। भगवान राम ने अपने जीवन से दर्शन कराया। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। पर आजकल का जमाना, आजकल के बच्चे प्रातः काल जगते हैं तो माता पिता के चरणों में माथा नहीं डालते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल में माथा डालते हैं। पूज्य गुरु जी कभी कभी ऐसे विनोद में कहते हैं कि पहले के बच्चे होते थे तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। पर आजकल के बच्चे प्रात काल उठ के रघुनाथा, मोबाइल में नावई माथा। आजकल फोन में ही सारी दुनिया है महाराज, और वहीं से सारे जीवन की सारी दिशा वहीं से मिल रही है, कैसे जीना है। आप आज सोशल मीडिया पे चले जाइए, सुबह सुबह व्हाट्सएप खोलिए, इतने सुविचार आएंगे, इतने सुविचार आएंगे, ऐसा जीवन हो, ऐसा हो, वो हो। और महाराज भेजने वाले के जीवन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बिगड़ा उसी का जीवन है, जिसको कुछ करना धरना नहीं, वो बैठे बैठे लोगों को 10 सुविचार सुबह आँख खुलते ही भेज देगा गुड मॉर्निंग, फिर अपने जीवन का एक अनुभव बढ़िया भेज देगा। खुद की जिंदगी बिगड़ी पड़ी और दूसरों को सुविचार भेज रहे हैं। हाँ, ये जमाना हो गया। खुद का जीवन उल्टा चल रहा है और लोगों को सीधी बात सिखा रहे, कड़वा सच है, ये है, वो है। ज्ञान की कोई कहीं कमी नहीं है महाराज, पर जीवन में एक भी नहीं आ रहा है। तो कहने का भाव ये है कि बच्चों में संस्कार बचपन से डालना शुरू करिए, और जब बचपन से उनके भीतर संस्कार डालना शुरू करेंगे, उन्हें मंदिर लेकर जाइए, उन्हें कथाओं में लेकर के जाइए। हर कार्य के लिए आपके पास समय होता है, पर जब भगवान की बात आती है तो हम अपने हिसाब से समय निकालते हैं। हाँ, छुट्टी वाले दिन चलेंगे, देखते किसी दिन मौका मिलेगा तो आएंगे, बच्चों को लाइएगा। अरे नहीं नहीं, उनकी तो पढ़ाई है, पढ़ने दो, पढ़ने दो, पढ़ते पढ़ते एक दिन आपको ही पढ़ाएगा। इसलिए उन्हें कथा में ले जाइए, उन्हें मंदिर ले जाइए। क्यों? क्योंकि जब वो कथा में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, वो मंदिर जाएंगे, वो समझ पाएंगे हमारा सनातन क्या है, हमारा धर्म क्या है। आज
आज के बच्चे धर्म को नहीं मानते, आज के बच्चे भगवान को नहीं मानते, और ये दोष माता पिता का है कि वो उन्हें धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। उन्हें अपने सदग्रंथ नहीं पता है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, उन्हें नहीं पता है, क्योंकि उन्हें आपने बताया ही नहीं है। महाराज राम जी ने अपने जीवन की मर्यादा का दर्शन कराया। गोस्वामी जी कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, शुभयाश्रम जानी। शुभयाश्रम जानी। बाबा कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन। ये सब कथा मैंने सुनाई, पर आगे की कथा मन लगा के सुनिए। क्या है कथा? एक महात्मा है जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। एक महात्मा है, नाम है विश्वामित्र। कहाँ रहते हैं? तो कहा महाराज, बिहार में एक स्थान पड़ता है बक्सर। बक्सर में रहते हैं बाबा जी, कुटिया है वहीं पे, अयोध्या और जनकपुर के बीच में। और करते क्या हैं? यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, विश्व मंगल के लिए तप करते हैं महाराज। और जब विश्वामित्र बाबा की कथा आई, बाबा ने कहा कि यज्ञ भी करते हैं, जप भी करते हैं, तप भी करते हैं विश्व मंगल के लिए, पर एक समस्या है कि बाबा का यज्ञ पूरा नहीं होता। पूरा नहीं हो रहा। क्यों? देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। यज्ञ को देख करके राक्षस दौड़ते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, क्योंकि रावण का साम्राज्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह रावण का कब्जा था। दोनों जगह राक्षसों को भेज रखा था कि जाओ, कुछ भी हो जाए, धर्म ना करना, कोई करने पाए, कहीं यज्ञ ना होने पाए, ज्ञानी को मारो, ध्यानी को मारो, भजनानंदी को मारो। सब रावण के निर्देश हैं। राक्षस रहते हैं, सुबाहु, मारीच, ताड़का। यज्ञ का धुआं आकाश में जाता है, राक्षस दौड़ते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र बाबा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, एक दिन बड़ी चिंता हो गई। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी। एक दिन बाबा विश्वामित्र बड़ी चिंता में बैठे हैं। शिष्यों ने पूछा कि बाबा आप चिंता में हैं? गाधी तने मन चिंता व्यापी, बड़ी चिंता में बैठे हैं। पर गुरुदेव आप तो कहते हैं कि कभी चिंता करनी ही नहीं चाहिए। जीव को तो भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंता तो भगवान करते हैं अपने भक्तों की, पर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कहा बेटा आज चिंता करने का समय आ गया है। चिंता क्यों हो रही है? मैं विश्व मंगल के लिए यज्ञ करता हूँ, मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। इस पूरे क्षेत्र में सुबाहु, मारीच और ताड़का का आतंक है।
पर चिंता का विषय ही तो है कि ना तो एक तरफ दशरथ जी का राज्य है, एक तरफ जनक जी का राज्य है, पर ना तो दशरथ जी को चिंता है ना जनक जी को चिंता है। ना तो दशरथ जी आगे बढ़ते हैं ना जनक जी आगे बढ़ते हैं। और आज ये जो राक्षसों का आतंक है, ये आक्रमण है, ये संस्कृति पर आक्रमण है। इसलिए आज जनकपुर रहने वाला अवध नहीं जा पाता, अयोध्या रहने वाला जनकपुर नहीं जा पाता है, यज्ञ पूरा नहीं हो पाता है। जो भी इस मार्ग से जाता है राक्षस उन्हें मार कर खा जाते हैं, हड्डियों के ढेर लगे हैं, गंगा यमुना के देश में रक्त की धाराएं बह रही हैं, पर किसी को चिंता नहीं है। संस्कृति खतरे में है पर किसी को चिंता नहीं है। और कहते हैं ना तो किसी राजा को चिंता है ना तो किसी मंत्री को चिंता है। और जब संस्कृति खतरे में आ गई तो भारत के एक साधु को चिंता हो गई महाराज, भारत के एक संत को चिंता हो गई। ये जितने संत महात्मा, ये जितने कथावाचक घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? हम तो फिर भी कहते थे हाँ देखो इनका काम है, ये तो कथा ही करेंगे, हम तो अपना काम करते हैं। कहने वाले तो कथावाचकों को भी कह देते हैं, संतों को भी कह देते हैं, पर आप ध्यान रखिएगा आज जितनी भी संस्कृति बची हुई है, आज जितना भी सनातन बचा हुआ है, कहीं न कहीं इन कथावाचकों और संतों की ही देन है महाराज। ये समाज को जगाते रहते, कोई इनकी सुने ना सुने, भले ही 10 में से 1 कहीं सुने, पर ये जगाते रहते हैं, ये सुनाते रहते हैं ताकि अब हमारी संस्कृति बची रहे। वो निरंतर लगे रहते हैं महाराज। पूज्य गुरु जी ने भी एक अभियान चलाया है। हमारी कथाओं का उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं है। आप कथा सुनोगे, ताली बजाओगे, आनंद लेकर चले जाओगे, पर हमारा ये प्रयास नहीं है कि आप कथा में बैठे ताली बजा लिए, थोड़ा हंस लिए, थोड़ा रो लिए और चले गए। कथा का उद्देश्य ये है कि आज जो हमारी संस्कृति समाप्त हो रही है, संस्कार समाप्त हो रहे, उसे वापस जीवन में कैसे लाया जाए। और सबसे बड़ी बात, परिवार जो टूट रहे हैं, परिवार जो बिखर रहे हैं, उन परिवारों को कैसे जोड़ा जाए। परिवार जो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी आ रही है। इसलिए गुरु जी ने अभियान चलाया है, संस्कार लाइए, परिवार बचाइए। क्योंकि जब तक परिवारों में संस्कार नहीं आएगा तब तक परिवार बचने वाला नहीं। खंड खंड हो रहा है परिवार, टूट रहे हैं परिवार, माता पिता अलग हो जा रहे, बच्चे अलग हो जा रहे हैं, किसी से किसी को मतलब नहीं है। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि एक ही घर में माँ बेटा रहते हैं पर बातचीत नहीं होती महाराज, बातचीत नहीं हो रही। कहाँ जा रहे हैं हम? क्या यही हमारी भारत की परंपरा है, यही संस्कृति है? इसलिए संत महात्मा साधु कथावाचक लगे रहते हैं, हमारा घर जुड़ा रहे, हमारी संस्कृति बची रहे, हमारे बच्चे संस्कारित रहे। और जब किसी को चिंता नहीं होती है और भारत की संस्कृति पर आँच आती है तो संत महात्माओं को चिंता होती है महाराज। आज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बड़े सामर्थ्यवान तपस्वी महात्मा हैं, पर जब संस्कृति पर आँच आई है तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र बाबा को चिंता हुई कि भगवान के बिना ये राक्षस मरने वाले नहीं हैं, तो मैं जाऊंगा दशरथ जी के द्वार पर, राम को मांग कर लाऊंगा। शिष्यों ने कहा बाबा संत कभी मांगते नहीं हैं, संत तो देते हैं। समाज इन संतों को क्या दे सकता है? हम संतों को क्या दे सकते बताइए? जिन संतों ने अपना जीवन केवल समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है, उन संतों को हम क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? आप 500 1100 चढ़ा के किसी महात्मा के चरण छू लो,
तो हमको लगता है कि हाँ बड़ा दान कर लिया। पर ध्यान रखिएगा, जो संत परमार्थी बन करके एक लंगोट पहन करके तपस्या करते हैं, समाज को मार्गदर्शन करते हैं, उन संतों को हम बदले में कुछ नहीं दे सकते हैं। उन संतों को हम कुछ दे ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर कुछ दिया जा सकता है तो वो समाज का जो मार्गदर्शन करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी संस्कृति को बचा लें, तो बस यही उनका सबसे बड़ा उपकार का हमें कुछ देना हो गया। परमार्थी होते हैं संत। इसलिए कहा कि बाबा महात्मा होकर मांगेंगे राजा के दरवाजे पर। कहा बेटा, जब बात धर्म की आए, जब बात संस्कृति की आए, जब बात धर्म की रक्षा की आए, तो यदि मांगना भी पड़े तो गौरव के साथ में झोली फैलाकर मांग लेना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। मैं जाऊंगा दशरथ जी के दरवाजे राम को मांगने, और निकल गए। और जब निकले हैं, अयोध्या बड़ी दूर, रास्ता बहुत लंबा, सोचते जा रहे कब पहुंचूंगा। और जब सोचने लगे कि रास्ता दूर है, बीत नहीं रहा, तो मन ही मन भगवान का कीर्तन गाना शुरू कर दिया। आप कभी लंबी यात्रा पर जाए ना, और आपको लगे कि समय बीत नहीं रहा, किसी लंबी यात्रा पे जाइए और आपको लगे कि समय बीत नहीं रहा, तो उस टाइम एक काम करिएगा, जब आपको लगे रास्ता लंबा हो रहा, समय बीत नहीं रहा, मन नहीं लग रहा, तो उसी समय मन ही मन राम जी का कीर्तन शुरू कर दीजिए। रास्ता कब बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। विश्वामित्र बाबा ने गाना शुरू कर दिया, अरे जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे 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 सवेरे। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। श्री हरि ओहो श्री हरि जय हो। और भगवान की नगरिया तो जाना है, पर कैसे जाए? मन के मनाते चला, प्रेम के लगा के चला, मन के लगाते चला, प्रेम के लगाते चला, मन के मनाते चला, प्रेम के लगाते चला, मनाते चला, प्रेम
छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या छोड़े? संतों ने कहा यदि राम को प्राप्त करना है तो कुछ छोड़िए। क्या छोड़े? मोह अभिमान छोड़ा, संसार काम छोड़ा। मोह अभिमान छोड़ा, संसार काम छोड़ा। मोह अभिमान छोड़ा, संसार काम छोड़ा। अभिमान छोड़ा, संसार काम छोड़ा। तब ली है राम जी खबरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। तब ली है राम जी खबरिया हो जय हो। सवेरे सवेरे। जाना है राम की नगरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे। कि मोह अभिमान छोड़ा, संसार काम छोड़ा। राम जी को पाना है तो भैया संसार का काम तो छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आप लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ा तब तो यहाँ बैठे हो, पर जो दुनियादारी में लगा है, हाय हाय में लगा है, वो कहाँ यहाँ पहुँच पाए। हाँ, इसलिए मोह अभिमान छोड़ा, संसार। क्या छोड़ना है? संसार छोड़ देंगे आप लोग? छोड़ देंगे? अभी तो 4 ही दिन कथा सुनी है। कितने लोग संसार छोड़ देंगे? नहीं। अरे महाराज, माया कहाँ छोड़ने वाली है। चलो 9 दिन के लिए छोड़ दिया, यही बहुत है महाराज। हाँ, अपने लिए ताली बजा लो जम के। 9 दिन के लिए छोड़ा, यही बहुत है। और ठाकुर जी कहते हैं क्या? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाध। तुम दुनिया के काम करते करते यदि मेरे लिए 1 मिनट भी निकाल लेते हो तो मैं उतने में ही प्रसन्न हो जाता हूँ। ये भगवान के वाक्य हैं। इसलिए आपने तो 9 दिन निकाला है, पर जो नहीं आए, मोह अभिमान छोड़ा, संसार। अरे तब ली है राम जी खबरिया हो रामा, सवेरे सवेरे। कि जाना है राम की नगरी। एक दिन तो भैया उन राम की नगरिया हम सबको ही जाना है, सबको ही जाना है। तो क्या करेंगे? बस उनको याद करते रहिए और नाम लेते रहिए। अरे जाना है राम, जय हो। सवेरे जाना है राम, सवेरे सवेरे, सवेरे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। विश्वामित्र बाबा पहुंच गए दशरथ जी के दरवाजे पे, और दशरथ जी ने बड़ा स्वागत किया, आसन पे बिठाया। महाराज कैसे पधारना हुआ? तब कहा है, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयऊ नृप। मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूँ। दशरथ जी ने कहा क्या चाहिए? तब कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में हो बसना। विश्वामित्र बाबा कहते हैं, बिना रघुनाथ के मैं अनाथ हूँ, इसलिए यदि रघुनाथ जी मिल जाएंगे तो हम सनाथ हो जाएंगे। तो दशरथ जी
हमें राम दे दीजिए। दशरथ जी एकदम रो पड़े, अरे बाबा आपने विचार करके नहीं मांगा, चौथे पन पायों सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहो विचारी। तनिक विचार तो करते ना, चौथे पन में 4 बेटे हुए। बोले महाराज हम तो राम को मांगने आए, इसलिए राम लक्ष्मण हमें चाहिए। अब ये बात सुनी तो दशरथ जी दौड़े दौड़े गुरुजी के पास गए। बोले गुरुजी बड़ी समस्या है, हमने वचन दे दिया और बाबा जी राम को मांग रहे हैं। कहा दे दो, राम को मांग रहे हैं। बोले महाराज कैसे दे दूँ, ऐसे कैसे राम को दे दूँ। अब देखिए विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ जी की बड़ी कट्टर दुश्मनी है, और ये इनके शिष्य हैं दशरथ जी, और राम को ये मांगने आए हैं। अब दुश्मन के चेला हैं। अगर यहाँ पर विश्वामित्र बाबा को राम को देने से वशिष्ठ जी मना करते कि राजन मत देना, तो कुछ भी हो जाए, गुरु की आज्ञा का पालन दशरथ जी करते, राम को नहीं देते। पर वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन यदि एक महात्मा कुछ मांगने आए हैं तो उन्हें देना चाहिए, यदि वो राम को मांगते हैं दे दो। और यहाँ बहुत समझने की बात है महाराज, बहुत समझने की बात है। क्या आपस में कितना भी बैर हो, आपस में कितनी भी कट्टरता हो, आपस में कितने भी झगड़े हो, आपस में कितने भी मनमुटाव हो, पर जब बात राष्ट्र की आए, जब बात देश की आए, और जब बात अपने धर्म की रक्षा की आए, तो हमें एक हो जाना चाहिए। कौन? जय हो। इसलिए यदि आज हिंदू समाज टूट रहा है तो इसीलिए टूट रहा है कि हम तो बस अपने अपने में ही लगे हैं, अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगे हैं। इसलिए मैं कहूँगी जब राष्ट्र की बात आए, धर्म की बात आए, उस समय सबको एक हो जाना चाहिए। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन ऊंचा, कौन नीचा, सब एक हो जाए महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा राम को दे दो, पर सरकार गुरुदेव एक बात है, मैं सोचता हूँ राम थोड़ा और बड़ा हो जाए, फिर राम का विवाह हो जाए, फिर बहू घर में आ जाए, फिर राम को जहाँ जाना हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा ये